नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए गहराई से जानें। कहानी शुरू होती है किम से, जो हमारा मुख्य नायक है। वह लॉजिस्टिक्स सेंटर में काम करता है। उसे इससे बिल्कुल नफरत थी, क्योंकि पैक्स नामक एआई मशीन के अलावा बात करने के लिए कोई नहीं था। और उसके प्रबंधक, वह लॉजिस्टिक्स सेंटर ड्रोन और मशीनों से भरा हुआ है, और उसका रखरखाव करना केआईएम का काम है। थोड़ा फ्लैशबैक पर आते हैं कि किम सेना में काम करता है और उसे अपनी ड्यूटी से छुट्टी मिल गई है। तब से वह घर में आराम कर रहा है, जो उसकी माँ ने उसे दिया है। कई नौकरियों के लिए आवेदन करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलती है। फिर उसकी बहन उसे एक लॉजिस्टिक कंपनी में शामिल होने के लिए कहती है और उसे नौकरी मिल जाती है। एक दिन उसकी सामान्य दिनचर्या की नौकरी के दौरान वास्तविकता सामने आती है। उसके प्रबंधक ने उसे ट्यूना मछली जार ढूंढने के लिए कहा, जिसे वह ढूंढ सकता था। किम लॉजिस्टिक्स सेंटर के अंदर जाता है और उसे ढूंढता है। फिर अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और किम अंदर फंस जाता है। वह पाने की कोशिश करता है, मदद करें, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर अचानक अलार्म बजने लगता है और किम समझ नहीं पाता कि बाहर क्या हो रहा है। शांत होने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से आवाज आती है, तेज होने लगा। और उसने सोचा कि ये आवाजें इंसानों की तरह नहीं दिखती। वह डर जाता है और अंदर रहता है। किम 2 दिनों तक अंदर रहता है और लॉजिस्टिक्स सेंटर के अंदर खाना खाकर अपना दिन बिताता है। और अचानक एक खिड़की खुलती है और यह कहती है कि आपने चुना है और क्षमता जागृत की। इसे सबस्पेस कहा जाता है। उपयोगकर्ता सबस्पेस में कुछ भी स्टोर कर सकता है और अपनी इच्छानुसार सबस्पेस के अंदर और बाहर जा सकता है। किम सोचता है कि वह मतिभ्रम कर रहा है और विंडो कहती है कि क्या वह सबस्पेस में कुछ स्टोर करना चाहता है। वह व्यंग्यात्मक रूप से कहता है, हाँ, इस लॉजिस्टिक सेंटर को स्टोर करें। और अचानक पूरा सेंटर वह हवा में गायब हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वहां वह अपने मैनेजर का शव देखता है और डर जाता है। उसे उल्टी होने लगती है और वह अपने पीछे एक परछाई देखता है। उसकी सैन्य प्रवृत्ति जागती है और निष्कर्ष निकालती है कि यह निश्चित रूप से इंसान नहीं है। और वह बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर देता है। कई विंडो पॉप आती रहती हैं और कहती रहती हैं कि सब स्पेस 30% पूर्ण है, 40% पूर्ण। किम दौड़ते समय देखता है कि क्या है, उसका शिकार करता है और उसके ओआरसी राक्षस को देखता है, जिसे वह मंगा उपन्यासों में देखता है, और सोचता है कि ओआरसी राक्षस यहाँ क्या कर रहा है और उसके पीछे भाग रहा है। इस बीच एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें कहा जाता है कि सब स्पेस 100% पूर्ण है। क्या आप इसमें प्रवेश करना चाहते हैं? और किम हाँ चिल्लाता है और अगले मिनट वह खुद को सब स्पेस के अंदर देखता है और राक्षस सब स्पेस के बाहर उसे देख रहा है। किम को आश्चर्य है कि ओआरसी सब स्पेस के अंदर क्यों नहीं आ पा रहा है। लॉजिस्टिक सेंटर में एआई पार्टनर पैक्स का कहना है कि जब तक किम अनुमति नहीं देता, तब तक किसी को भी सब स्पेस के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। किम राहत की सांस लेता है और आश्चर्य करता है कि यह सब स्पेस कितना बड़ा है। एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें बताया गया है कि उपयोगकर्ता ने पहली बार सबस्पेस में प्रवेश किया है और उपहार के रूप में एक मैना स्टोन है दिया गया है। किम को आश्चर्य होता है कि यह क्या है, जबकि ओआरसी बाहर से दहाड़ रहा है। पैक्स का कहना है कि माना स्टोन इस उपस्थान का सार है और लॉजिस्टिक सेंटर माना स्टोन पर चलता है। एक दिन के लिए एक माना स्टोन। और पैक्स का कहना है कि जैसे बाहरी दुनिया को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, उपस्थान के अंदर माना स्टोन की आवश्यकता होती है। रखरखाव के लिए केवल 2 मिनट बचे हैं। इसका मतलब है कि यह सब स्पेस 2 मिनट में बंद हो जाता है और सभी खाद्य पदार्थ उसी मिनट खराब होने लगते हैं जब सब स्पेस बंद होता है। इसलिए जब तक सब स्पेस चल रहा है, सभी खाद्य पदार्थ ताजा रहेंगे। किम को आश्चर्य होता है कि यह कितनी उत्कृष्ट विशेषता है कि जब तक उसका उपस्थान चल रहा है, तब तक उसे भोजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह केवल माना स्टोन प्राप्त कर सकता है। किम पूछता है कि वह माना स्टोन कैसे प्राप्त कर सकता है। पैक्स का कहना है कि वह बाहर के राक्षसों को मारकर माना स्टोन प्राप्त कर सकता है। ओआरसी माना स्टोन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि राक्षस कितना मजबूत है। पैक्स पूछता है कि क्या वह एक दिन के लिए सब स्पेस चलाने के लिए प्राप्त माना स्टोन का उपयोग कर सकता है, और किम अनुरोध स्वीकार करता है और पैक्स उस माना स्टोन को ले लेता है। किम अब सोचने लगता है, क्योंकि वह अकेले बाहर जाकर उस राक्षस को नहीं मार सकता। वह सोचता है कि कौन सा उपकरण उसकी मदद कर सकता है। वह एक कुल्हाड़ी पकड़ता है और उस राक्षस पर फेंकना शुरू कर देता है। इससे मुश्किल से ही उसे खरोंच आती है। वह कुल्हाड़ी फेंकता रहता है और सोचता है कि क्या वे डुप्लीकेट कर रहे हैं।
पैक्स का कहना है कि आइटम के बाहर जाने पर यह एक सस्पेस सुविधा है। सस्पेस में डुप्लीकेट आइटम बनाया जाता है। केआईएम खुशी से आश्चर्य करता है कि इस सस्पेस में अद्भुत सुविधा है और पूछता है कि क्या अन्य है। पैक्स का कहना है कि वह किसी भी आइटम को सबस्पेस के बाहर भेज सकता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे 20 मीटर के भीतर गति और दूरी को माना स्टोन का उपभोग करके बढ़ाया जा सकता है। किम पूछता है कि यह जहाज कैसे काम करता है। पैक्स का कहना है कि उसे बस वस्तु के बारे में सोचना है और सब स्पेस के बाहर के लक्ष्य के बारे में सोचना है, और जहाज को यह सब कहना है। वह कुल्हाड़ी और लक्ष्य के बारे में सोचता है। ओआरसी के अनुसार जहाज की कुल्हाड़ी तुरंत इतनी तेजी से चलती है कि वह तुरंत राक्षस को मार देती है। राहत के संकेत के साथ किम अब दूसरे शहरों में रह रहे अपने माता पिता और बहन को बचाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करता है। उसे अपने लॉजिस्टिक्स सेंटर से नई वर्दी और एक साइकिल मिलती है और वह बाहरी दुनिया की एक नई यात्रा शुरू करता है। दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं इस कहानी के अन्य भाग भी अपलोड करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और खुश रहें।